एक बार वीडियो रोक कर ट्राई करो, देखो कितने देर में बन पा रहा है, उसके बाद सॉल्यूशन देखोगे तो जोर से एक सीटी मारना घर में। पहले आप कोशिश करना, जब कोशिश करोगे ना और आपसे नहीं बनेगा, कई सारे प्रयास करने के बाद भी ना, और जब मेरा सॉल्यूशन देखोगे आप दिल से सीटी मारोगे और मेरे लिए दुआ करोगे। आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। आरआरबी एनटीपीसी में आप सभी का एक पजल पूछा गया जो कि बहुत अच्छा पजल है। और एक बात याद रखिएगा बाबू, अगर आपको रेलवे में नौकरी लेना है 24 में, बहुत समय का कोई कीमत नहीं है और इतना समय है कि आप अपने आप को परफेक्ट बना सकते हैं। अगर यह समय चला गया ना तो एग्जाम के बाद रोने वाले बच्चों की संख्या, अफसोस करने वाले बच्चों की संख्या बहुत है। उससे दुनिया वाले को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, चाहिए तो अंत में सिर्फ रिजल्ट। और समय है अपने आप को परफेक्ट बनाओ। रीजनिंग में बाबू जो आपको सिलेक्शन लेकर देगा रेलवे के एग्जाम में, वो ये टॉपिक है जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इस टॉपिक को आप ना घोल कर पी जाओ। स्टेटमेंट, एग्जम्पशन, असर्टन, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, मिरर इमेज, वाटर इमेज या फिर डायग्राम वाला क्वेश्चन, पजल सारे टाइप का, और डिसीजन मेकिंग, ये सारे टॉपिक पर आपको काम करना है। एप्लीकेशन पर सब कुछ दिए भी है। 2 से 3 दिन के अंदर डिसीजन मेकिंग और आपका मिरर इमेज भी डाल देंगे प्रैक्टिस पीडीएफ के साथ। सारा कंटेंट दिया गया है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ, जिसको आप प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद देख पाओगे कि भैया उसके बाद किसी का मुंह, कोई सा भी किताब खोल रहे हैं, ये सब क्वेश्चन हमसे बन रहा है। जितने लोग भी बाबू वीडियो देख रहे हैं, इस पजल को ध्यान से देखो। पहले आप कोशिश करना, जब कोशिश करोगे ना और आपसे नहीं बनेगा, कई सारे प्रयास करने के बाद भी ना, और जब मेरा सॉल्यूशन देखोगे आप दिल से सीटी मारोगे और मेरे लिए दुआ करोगे। आप दिल से बोल रहा हूं। और आप बोलोगे एग्जाम में पजल छोड़ देंगे। अगर मान लो बाबू एग्जाम में रीजनिंग में 10 का 10 पजल आ गया, तब आप क्या करेंगे? और तब ये होगा कि पेपर आ गया हार्ड, उस 10 में 5 सवाल कोई भी सही कर दिया तो वो निकल जाएगा। यानी आपको सीखना सब अच्छे से है। और पजल एक ऐसा टॉपिक है बाबू, मैंने तो 1-1.5 मिनट लगा, जब मैं पढ़ने में कमजोर था, बैंक की तैयारी करता था, ऐसे पजल को 1 मिनट 50 सेकेंड में बनाकर फेंक देता था। मां कसम, भगवान कसम। और जब मैं कर सकता हूं अपने मेहनत से, जबकि मैं कमजोर बच्चा था, तो आप भी प्रैक्टिस से कर सकते हो। तो वीडियो रोककर पहले ट्राई करना। ये इंग्लिश में है। हिंदी मीडियम वाले भाई, आपका क्वेश्चन यहां पर है, तो आप भी एक बार वीडियो रोककर ट्राई करो, देखो कितने देर में बन पा रहा है। उसके बाद सॉल्यूशन देखोगे तो जोर से एक सीटी मारना घर में, ठीक है। अब देखते हैं पजल को। पजल बोल रहा है 7 चॉकलेट है, ABCDEF और G, और 7 चॉकलेट का जो दाम है वो 40 से 50 के बीच में है। लेकिन जो दाम है ना वो 40 और 50 नहीं होगा। यानी चॉकलेट का दाम क्या क्या नहीं हो सकता है? तो भैया चॉकलेट का दाम 40 और 50 ये नहीं हो सकता है। आगे बोल रहा है चॉकलेट C की कीमत चॉकलेट E की तुलना में 5 कम है। चॉकलेट C जो है वो 5 कम है चॉकलेट E से। यानी एक कंडीशन मिला भैया, E कितना ज्यादा है C से? तो 5 अधिक है। चॉकलेट कौन कौन है बाबू? तो 5। कौन कौन सा? A, B, C, D, E, F और G, ठीक है। आगे बोल रहा है चॉकलेट A की कीमत एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब वो संख्या जो सिर्फ अपने आप से कटे या फिर 1 से कटे। विषम संख्या नहीं बोल रहा है, अभाज्य संख्या बोल रहा है। तो 40, 41 जो है वो अभाज्य संख्या है। यानी A का जो कीमत है भैया, या तो 41 होगा, या 43 होगा, 45 तो भैया कटता है सबसे, या 47 होगा। यही 3 में से भैया एक दाम जो है वो A का हो सकता है और कुछ नहीं होगा। आगे बोल रहा है चॉकलेट F जो है कीमत है वो A से 2 अधिक है। यानी दूसरा कंडीशन ये बोला चॉकलेट F का दाम A से कितना अधिक है? तो 2 अधिक है, ठीक है। आगे बोल रहा है चॉकलेट F की कीमत E से अधिक है। यानी चॉकलेट F का दाम जो है वो अधिक है किससे? तो A से। एक कंडीशन भैया और मिला। आगे बोला बाबू चॉकलेट F की कीमत चॉकलेट E से अधिक है। चॉकलेट D की कीमत एक विषम संख्या है। विषम संख्या का मतलब
जो 2 से ना कटे, ठीक है। यानी 41 हो सकता है, 43 हो सकता है, 45 हो सकता है, 47 हो सकता है, या फिर 49 हो सकता है। यही हो सकता है भैया दाम डी का बोला है ना, हम सी में लिख दिए। अरे भाई डी में, यानी 41, 43, 45, 47 या फिर 49, यही दाम जो है भैया वो डी का हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है इसके अलावा। आगे बोल रहा है चॉकलेट जी की कीमत चॉकलेट डी से 3 अधिक है। किसका? चॉकलेट जी का। यानी एक चौथा कंडीशन ये वाला, जी अधिक है डी से कितना? तो 3। आगे बोला है किसी भी चॉकलेट की कीमत 44 नहीं है, यानी चॉकलेट का दाम 44, 40 और 50 नहीं हो सकता है। आगे बोला है चॉकलेट बी की कीमत एक सम संख्या है। चॉकलेट बी जो है बाबू वो क्या है? वो एक सम संख्या है। एक बात ये याद रखिएगा। अब पजल को सॉल्व करते हैं। अब मान लो यही कंडीशन हमको दिया है और पजल को बैठाना है। कैसे बैठाएंगे? अब मान लो आप सभी, चॉकलेट ए का कीमत अगर 41 हुआ तो चॉकलेट एफ का दाम कितना होगा? एफ ए से 2 अधिक है, तो ये भैया 43 होगा। बात सही है। अगर ये 43 हुआ तो चॉकलेट ई का दाम कितना होगा? क्योंकि चॉकलेट ई जो है, चॉकलेट ई एक कंडीशन और था ना आपका, यहां पर था चॉकलेट एफ की कीमत ई से अधिक है, यानी ए लिख दिए, यहां पर ई होगा ना, ई होगा, यानी चॉकलेट एफ का कीमत अधिक है ई से। तो अब चॉकलेट ई का कीमत क्या हो सकता है? 42 हो सकता है। अब 42 मान लो हो सकता है। अगर ये 42 हुआ तो सी कितना होगा? क्योंकि ई ज्यादा है सी से 5, तो सी चल जाएगा 40 के नीचे, और जो भी दाम होगा 40 के बाद होगा। यानी भैया ये 42 तो नहीं होगा, और ये 42 नहीं होगा तो भैया ये 43 नहीं होगा, और ये 43 नहीं होगा तो ये 41 नहीं होगा। अब यहां पर 43 बाबू अगर रख दें तो ये 45 होगा निश्चित है, और ये 44 होगा। अगर 44 भी रखते हैं फिर सी का कीमत 40 के चल जाएगा नीचे, या 40 चल जाएगा, तो 40 हो नहीं सकता। यानी भैया ये 43 नहीं होगा। और एक बात तो भैया निश्चित हो गया कि चॉकलेट ए का दाम 45 ही हो सकता है। अब 45 बोल रहा हूं, अभाज्य संख्या बोला, यानी 47 ही हो सकता है। और ये 47 जहां हुआ तो इसका दाम भी निर्धारित हो गया, 49 हो गया, ये भी कंफर्म हो गया। अब डी का जो कीमत है बाबू वो क्या क्या नहीं हो सकता? 47 और 49 नहीं हो सकता भैया, ये भी कंफर्म। तो डी क्या हो सकता है? या तो 41, 43, 45। अगर इसको भैया 41 रख दें तो जी कितना होगा? 44, क्योंकि डी जो है जी से 3 बड़ा है। लेकिन 44 तो दाम होगा नहीं भैया, यानी डी का कीमत 41 भी नहीं होगा, यह भी कंफर्म हो गया। अब डी का दाम क्या रख सकते हैं? आप बोलोगे भैया 43 रख दीजिए। इसको 43 जैसे ही रखें तो ये 46 हो जाएगा, और ये जैसे ही 46 हुआ, अब सोचो ई क्या हो सकता है, या सी क्या हो सकता है, बी क्या हो सकता है? अब दिमाग लगाओ। अगर ये 49 है और तो ये 48 रखे बाबू, मानकर चलो ये 48 रख दिए, तो सी क्या होना चाहिए? 5 अधिक है ई सी से, तो ये 45 होना चाहिए भैया, यही होना चाहिए। ये सी अगर 48 है तो ये होगा 45। अब एक बात लगाओ बाबू, अब क्या क्या मिल गया आपका? 46 हो गया, तो ये 43 होगा, ठीक है। ये 48 हुआ, ये 48 हुआ, तो 5 अधिक है ना, 5 अधिक का मतलब ये 43 होगा। लेकिन 43 तो डी को बैठा चुके हैं, यानी भैया ये 48 नहीं होगा। 48 नहीं होगा तो 47, लेकिन 47 का जगह तो फिक्स है, तो 46 तो नीचे है, 45 रखेंगे तो 40 हो जाएगा फिर से। इसका मतलब ये हुआ भैया, जितने भी लाल से लिखे हो इसको मिटाओ, यानी ये 46 नहीं होगा, और 46 नहीं होगा तो डी 43 नहीं होगा, यानी ये 43 भी नहीं होगा। यानी मतलब डी का भी जगह एकदम फिक्स्ड हो गया भैया। इसका दाम जो है भैया, ब्लैक पेन से लिख दो, ये भी फिक्स्ड हो गया, ये 45 पे, और ये 45 हो गया भैया, तो इसका जगह भी फिक्स्ड हो गया, ये 48 होगा।
फिक्स्ड, क्वेश्चन समाप्त। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, आपको 2-3 बैठाना है। अब बाबू 49, 48, 47 हो गया। देखो 47, 48, 49 हो गया। अब क्या बचा 46। अगर 45 भी हो गया, 44 बैठाएंगे तो फिर दाम 30 से नीचे हो जाएगा। यानी इसका कीमत भैया एक ही हो सकता है जो कि 46 होगा, और ये 46 हुआ भैया तो ये 41 होगा भैया, ये भी बात सही है। अब क्या बचा, 41 हो गया, 42 बचा, 43 हो गया। 43 हुआ, 43 नहीं हुआ, 44 लेना नहीं है, 45, 46, 48 हो गया। अब सम संख्या चाहिए। अब सम संख्या बाबू एक ही बचा, 46 ले चुके, 48 ले चुके, 44 होगा नहीं, यानी भैया ये होगा आपका 42। ये रहा बाबू आपका पजल जो है, ये रहा पजल का सॉल्यूशन। ठीक है,